वेलकम टू आवाज़ आमिर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बहन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो दिल को हिला देगी। एक माँ और बेटी की कहानी जिसमें तौबा, सब्र और अल्लाह की रहमत का रंग भरा हुआ है। ये कहानी है एक औरत फातिमा की, जो एक छोटे से गांव नूरपुर में रहती थी। फातिमा का शौहर कुछ साल पहले दुनिया से चला गया था और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का सहारा बस उसकी इकलौती बेटी आलिया थी। फातिमा एक नेक और साबिर औरत थी। उसकी आंखों में हमेशा अल्लाह पर भरोसे की चमक रहती थी। आलिया भी 13 साल की थी। चमकती आंखें, नरम दिल और माँ जैसी मोहब्बत भरा मिजाज। जिंदगी अगरचे मुश्किल थी मगर माँ बेटी दोनों हर हाल में शुक्र अदा करती थीं। गांव वाले फातिमा की तारीफ करते कहते अल्लाह ने इसे बड़ा हौसला दिया है। मगर एक दिन फातिमा के घर एक आजमाइश उतरी। उसके घर की छत टपकने लगी। बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। कपड़े, कुरान पाक, बर्तन सब पानी में भीग गए। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं कमज़ोर हूँ मगर तुझे छोड़ नहीं सकती। उसी रात फातिमा ने नमाज तहज्जुद में रो रो कर दुआ की, ऐ रब, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रख। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आए। इन्होंने फातिमा के दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी, मैं शहर से आया हूँ, मुझे रहने की जगह चाहिए। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, ये गरीबों का घर है मगर अल्लाह का नाम लेकर आइए, दरवाज़ा सबके लिए खुला है। ये बुजुर्ग दरअसल एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। नाम था मौलाना हारिस। मौलाना हारिस ने चंद दिन वहाँ क़याम किया। इन्होंने देखा कि फातिमा नमाज, रोज़ा, खिदमत सब में कामिल है। एक रात उन्होंने फातिमा से कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें किसी बड़े खैर के लिए आजमा रहा है, हिम्मत ना हारना। फातिमा ने आंसू साफ किए और कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी नेक बने, बस यही दुआ है मेरी ज़िंदगी की। कुछ दिन बाद मौलाना हारिस ने जाते हुए फातिमा को एक थैली दी। ये अल्लाह की अमानत है, ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना। फातिमा ने थैली खोली तो इसमें कुछ सोना और रकम थी। वो रो पड़ी, या अल्लाह, तू किस तरह बंदों के ज़रिए मदद करता है। उस दिन से फातिमा का यकीन और भी मजबूत हो गया। साल गुजरते गए। आलिया जवान हो गई, पर्दा करती, माँ का अदब करती और कुरान की तालीम देती। गांव में लोग अपनी बच्चियों को उससे पढ़वाने आने लगे। फातिमा का दिल खुश था, या अल्लाह, तूने मेरी कुर्बानियों का फल दे दिया। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन फातिमा बीमार पड़ गई। आलिया रातों को जागती, माँ का सर दबाने के बाद दुआ करती, या रब, अगर मेरी माँ को दर्द देना है तो वो दर्द मुझ पर डाल दे। डॉक्टर ने कहा, यह बीमारी लंबी चलेगी मगर उम्मीद ना छोड़ना। आलिया ने हिम्मत ना हारी। उसने गांव की औरतों से सिलाई का काम सीखा ताकि माँ की दवा खरीद सके। माँ बेटी दोनों एक दूसरे के लिए जीती थीं। लोग कहते, ये मोहब्बत मिसाल है। एक दिन फातिमा ने आलिया को अपने करीब बुलाया, बेटी, अगर मैं चली जाऊं तो गम ना करना, अल्लाह पर भरोसा करना, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। आलिया के आंसू बह गए, अम्मी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। फातिमा ने कहा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ होगी। कुछ दिन बाद फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। आलिया ने माँ के हाथों को चूम कर कहा, अम्मी, मैं वादा करती हूँ कि आपकी दुआओं का कर्ज उतारूंगी। पूरा गांव जनाजे में शरीक हुआ। हर आंख नम थी। फातिमा ने अपनी ज़िंदगी से ईमान का पैगाम छोड़ दिया। माँ के जाने के बाद आलिया ने कुरान की तालीम को अपना मिशन बना लिया। इसने एक छोटी सी दर्स कुरान की जगह बनाई। वो कहा करती, मेरी अम्मी ने कहा था, नेकी बांटने से बढ़ती है। हर रोज़ औरतें उसके पास आती और आलिया कुरान पढ़ाते वक्त अपनी माँ का जिक्र ज़रूर करती। एक दिन वही बुजुर्ग मौलाना हारिस दोबारा गाँव आए। इन्होंने आलिया को देखा और कहा, फातिमा का ख्वाब पूरा हो गया, उसकी बेटी रोशनी बन गई। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, माँ की दुआ ने मुझे संभाल लिया, वरना मैं टूट जाती। आज आलिया पूरे इलाके की खवातीन के लिए उम्मीद का पैगाम बन चुकी है। वो कहती है, अल्लाह आज़माता ज़रूर है मगर कभी छोड़ता नहीं। अगर तुम सब्र करो तो वो तुम्हें वो मुकाम देता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। और अब जब भी वो कुरान खोलती है तो आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। हर आयत में उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। फातिमा चली गई मगर उसकी दुआएं जिंदा रहीं। वेलकम टू आवाज़ आमिर पर। अगर तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस सबक को याद रखें, अल्लाह के बंदे कभी अकेले नहीं होते। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।